देखिए ये जो है हमारी ये दिस इज माइक्रोप्रोसेसर की, ठीक है। इसमें मैं आप माइक्रोप्रोसेसर कहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। क्या लिखा है 8085, इज दैट क्लियर? दिस इज योर 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इसमें और भी चिप्स लगी हुई हैं, वो सब क्या है, पेरिफेरल्स, जो मैं आपसे क्लास में कहता हूँ पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब इनपुट पोर्ट्स के लिए जो पोर्ट्स प्रोवाइड करने वाली चिप, आउटपुट पोर्ट्स प्रोवाइड करने वाली चिप, मेमोरी चिप्स, इज दैट क्लियर? ये कीबोर्ड को कंट्रोल करने वाले, सॉरी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए आईसी लगी होगी, कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए आईसी लगी होगी, तो बाकी सारे क्या हैं, पेरिफेरल्स हैं, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे कि चमकता हुआ जो लगा है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्या है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्लॉक सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है माइक्रोप्रोसेसर इज ए क्लॉक ड्रिवन डिवाइस, इसको क्लॉक चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए। दिस थिंग इज क्लियर, क्योंकि क्लॉक पल्सेस के बेस पे ही ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो वो क्लॉक सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर्स को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये तो हो गया इसके हार्डवेयर की बात, ठीक है। बाकी डिटेल में हार्डवेयर तो हम क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप जो है प्रोग्रामिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। आप देखिए प्रोग्रामिंग कैसे करनी है हमको। कीबोर्ड से प्रोग्राम एंटर किया जाएगा, ठीक है। और प्रोग्राम वही वाला ले लेना है जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 की प्रेस करो। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ए स्टैंड्स फॉर असेंबल मोड, सी स्टैंड्स फॉर डीअसेंबल मोड, ठीक है। तो आप ए दबाओ, ए, हमको प्रोग्राम को असेंबल करना है। रैम एड्रेस, आप स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम 2000 या 2000 ये डालो। दिस थिंग इज क्लियर। अब ठीक है, अब मैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन यहाँ फीड करूँगा। पहली इंस्ट्रक्शन मेरी बताओ क्या थी, LXI H, ठीक है, 2050। यहाँ एक तो कॉमा मत लगाना, LXI H वाली इंस्ट्रक्शन में कॉमा मत लगाना, कॉमा के बदले स्पेस दबेगा और वो स्पेस यहाँ पे O- लिख के लाएगा, उसको आने देना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब देखो जब हम एंटर दबाएंगे तो मेरा कौन सा एड्रेस खुल के आएगा, मैंने आपको बताया था LXI H एक एड्रेस ले लेगा 2000, फिर अगली लोकेशन पे 50 जाएगा, फिर अगली लोकेशन पे 20 जाएगा, तो 2000, 2001, 2002, यानी जो अगला एड्रेस खुल के आएगा वो 2003 खुल के आएगा, ठीक है। तो जो अगली इंस्ट्रक्शन हमने वहाँ पे डालनी है वो है मूव, क्या है, A, M से A में चला जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये 1 बाइट का आप कोड ही है खाली, तो अगली लोकेशन जो खुल के आएगी उसका एड्रेस 2004 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम INX H करेंगे। INX H से HL पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, क्लियर। INX H करने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन बताओ कौन सी थी, एड M से अगली लोकेशन का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। फिर आप एंटर करिए, तो एक्यूमुलेटर में आंसर आ चुका है। अब उस आंसर को आपको STA से कहाँ भेजना है, 2052 पे, ठीक है। 2050 पे एक पहला डेटा था, 2051 पे दूसरा डेटा है, और आंसर जाना है कहाँ पे, 2052 पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करके क्या कर दो, हॉल्ट कर दो। तो देखो मैंने आपको दिखाया था लास्ट लोकेशन 2009 होगी, इज दैट क्लियर। तो ये मेरा प्रोग्राम तो इसमें एंटर करके हो गया, ठीक है, फीड हो गया। अब इसको रीसेट कर दो, प्रोग्राम इसमें जा चुका है। अब जो है आपको डेटा डालना है, क्लियर। तो डेटा डालने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम तो जा चुका है, अब डेटा भी तो डालो, उसी के ऊपर तो एग्जीक्यूट होगा ना। तो आप M की प्रेस करो, ठीक है। M की प्रेस करने के बाद आपको डेटा कहाँ डालना है, 2050 पे डेटा डालना है, ठीक है। तो इसमें पहले से 11 पड़ा है, तो हम कुछ और डाल देते हैं। मान लिया मैं 22 डाल देता हूँ, ठीक है। अगली लोकेशन पे मान लिया पहले से 22 पड़ा है, इसमें मान लिया मैं 33 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का सम होगा, यानी 55 आएगा आंसर, ठीक है। तो एंटर करते हैं, और पहले अभी 2052 में 33 पड़ा था, पुराना वाला सम पड़ा था। अभी हमारा जब एग्जीक्यूट होगा तो नया सम यानी 55 आना चाहिए, क्लियर। तो इसको रीसेट करके आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूशन के लिए G यानी गो की प्रेस करिए और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम डालिए 2000 और डॉट दबा दीजिए, तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद अब जो है हमको आंसर देखना है, तो फिर से M दबाओ और M माने मेमोरी, और आप जो है अपना वो एड्रेस डालो रिजल्ट वाला 2052
देखो 5 आ दिस थिंग इज क्लियर। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमको यहाँ पे रिजल्ट भी दिख गया जो हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन थी वहाँ पे। क्लियर। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया आपको अपने प्रोग्राम को, जो आपने प्रोग्राम डाला है उसको देखना भी है, ठीक है, तो उसको आप 1 करके सी यानी डीअसेंबल करेंगे, डीअसेंबल, ठीक है, और प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस डालेंगे और फिर कोई भी हायर एड्रेस डाल देंगे और फिर से एक बार स्टार्टिंग एड्रेस डालेंगे तो आपको आपका प्रोग्राम दिखेगा। देखो 2000 आपने क्या डाला था, LXIH 2050, तो किस तरह से गया, LXIH का ऑपकोड यानी 21 2000 पे गया, फिर लोअर बाइट पे 50 गया, लोअर लोकेशन पे, हायर लोकेशन पे 20 गया। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको ना 3 बाइट की है और पहली बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपकोड होता है। तो LXIH ये जो ऑपकोड है इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है 21। यहाँ पे ये भी अगर आपको ऑपकोड्स पता करने हैं ना कि किस ऑपकोड का क्या हेक्साडेसिमल कोड है, वो आप डीअसेंबल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 किसका ऑपकोड है, LXIH का। क्लियर, एंटर करो। 2003 पे आपने मूव A, डाला, इसका क्या कोड है 7E। ठीक है, 2004 पे आपने क्या डाला INXH, इसका क्या है 23। 2005 में एडम डाला, एडम का ही है 86। ठीक है, 2006 पे STA गया, STA का कोड है 32 और उसके बाद क्या गया, लोअर बाइट ऑफ द एड्रेस यानी 52, फिर क्या गया हायर बाइट ऑफ द एड्रेस यानी कि 20। क्लियर, और उसके बाद हॉल्ट का कोड गया 7। क्लियर। तो इस तरह से प्रोग्राम को डीअसेंबल किया जा सकता है, यानी कि प्रोग्राम जो हमने डाला उसके कोड्स पता चल सकते हैं और किस लोकेशन पे कौन सी इंस्ट्रक्शन गई है ये देखा जा सकता है। इज़ दैट क्लियर। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। मान लिया कभी कभी आप मिस्टेक कर दोगे, आप जैसे मान लिया आपने इंस्ट्रक्शन ये डाली मूव ए, आपने यहाँ स्पेस नहीं दिया, मूव एक कॉमा ऐसे लिखा, मूव में कॉमा लगता है, ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दी, तो आप जब एंटर करोगे ना तो वही एड्रेस फिर से खुल के आ जाएगा। 2 यानी पॉइंटर आगे नहीं बढ़ा, एड्रेस आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना, वही एड्रेस आ जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर। और कभी कभी ये भी होगा, अभी जैसे मान लिया आप बहुत आगे की किसी लोकेशन पे चले गए, मान लिया 2009 तक आप चले गए थे, ठीक है, और यहाँ पे आपने मान लिया कुछ इंस्ट्रक्शन डाली वो गलत थी और आप एंटर कर रहे हो, तब वो आगे भी नहीं बढ़ रहा, मतलब 2009 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ गार्बेज जैसा आ गया, स्टक हो गया। कभी कभी गलत डालने में स्टक भी हो जाता है। अब क्या करें, हमने तो इतना पूरा प्रोग्राम पहले से डाल रखा है और ये अब स्टक हो गया, तो क्या करना है, शुरू से नहीं डालना है, क्या करना है फिर बताओ। उस केस में क्या करना है, उसी इंस्ट्रक्शन से आप फिर से असेंबल करो 1A2009, यहीं से लिखना शुरू करो, पुराना पड़ा रहेगा, दोबारा से 2000 से स्टार्ट नहीं करना है। फिर जो इंस्ट्रक्शन गलत हुई थी ना वहीं से स्टार्ट करो, उसी एड्रेस से स्टार्ट करो, पुराना वाला रहेगा उसमें। इज दैट क्लियर। चलो किसी किट पे जाके